आज हम द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड को प्रारंभ करते हैं। द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के समापन पर आपको स्मरण होगा कि पराविद्या पर विस्तृत विवेचना प्रथम खंड में की गई है। द्वितीय मंडप के द्वितीय खंड में ब्रह्म की विवेचना मिलती है। कैसा है वो ब्रह्म जिसे प्राप्त करने की लालसा प्रत्येक योगी को होती है, प्रत्येक साधक को होती है, प्रत्येक व्यक्ति को होती है। उस ब्रह्म के दर्शन प्राप्त करने के लिए वर्षानुवर्ष साधना में तल्लीन रहते हैं ऋषि मुनि, वनों में जाकर, एकांत में जाकर, हिमालय की कंदराओं में बैठकर। तो कैसा है वो ब्रह्म? कहां है वो ब्रह्म? क्या स्वरूप है उस ब्रह्म का? द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का प्रारंभ ही होता है इस घोषणा के साथ कि आविहि सन्निहितम गुहाचरम नाम महत् प्रदम अत्र एव समर्पितम। ऐजत प्राणो निमिषितम ऐजत प्राणम निमिष्यच्च यत् ऐदत् जानथ। अर्थात जो स्वयं दीप्तिमान है, उज्जवल है, जिसे किसी और सोर्स से प्रज्वलित होने की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रदीप्त है। आवे अर्थात दीप्तिमान, सन्निहितम बहुत आपके करीब है, बहुत नजदीक है। सन्निहितम जिसे आप जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं। गुहाचरम नाम, उसका नाम ही गुहाचर पड़ा है। गुहाचर अर्थात गुफा में रहने वाला। कौन सी गुफा? आपके स्वयं के हृदय की गुफा में सबसे नजदीक, करीब 24 घंटे आपके साथ रहने वाला महत्प्रदम परम पद परमेश्वर। तो ये जो
परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिसकी खोज करने के लिए प्रत्येक साधक साधना लीन रहता है, वो कहीं और नहीं है। वो आपके हृदय की गुफा में, आपके सबसे करीब, आपके सबसे नजदीक, प्रत्येक क्षण आपके साथ है। ऐजत प्राणो निमिश्च यत ऐजत जानत। ये तो आपके श्वास के कण कण में बसा है, और आप नहीं, प्रत्येक वो प्राणी जो श्वास ले रहा है, जिसकी सांस चल रही है। निमिश्च मतलब जिसकी आंखें खुल रही हैं और मुंद रही हैं, यानी पलकें झपक रही हैं। निमिषच्च यत् ऐतत् जानत, वही तो परम पिता परमेश्वर जानने योग्य है, इसलिए यत् ऐतत् जानत, उसको जानो। सत असत वरेण्यम परम, सदसत वरेण्यम परम विज्ञानाद्य प्रजाना। सतसत वरेण्यम परम विज्ञानात् विज्ञानाद्य वरिष्ठम प्रजानाम। विज्ञानाद्य अर्थात जानने योग्य, सबसे श्रेष्ठ, वरिष्ठतम, जो समस्त प्रजा का श्रेष्ठतम है। सत और असत अर्थात किसी भी चीज के होने का कारण और कर्ता दोनों ही जो है, वही तो वरने योग्य है। सत असत वरेण्य परम विज्ञानाद्य, सबसे अधिक जानने योग्य, वरिष्ठम प्रजाना, समस्त प्रजा में, समस्त प्राणी जनों में सबसे श्रेष्ठ जन। आदि है, प्रदीप्त है, स्वयं। तो जिस ब्रह्म की बात सारे उपनिषद करते आ रहे हैं, जिस ब्रह्म की ओर आपको प्रेरित करते आ रहे हैं, प्रत्येक साधक के जो आकर्षण का केंद्र है, उस ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ये मुंडक आपको परिचय देता है। ये खूबसूरती है मुंडक उपनिषद की। द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड ब्रह्म की परिचय से ओतप्रोत है, सारी भ्रांतियां दूर कर देगा आपके मन की। जिस ब्रह्म को प्राप्त करने की उत्कंठा है, वो ब्रह्म है कैसा, उससे परिचय कराता है। ये द्वितीय खंड बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है, बहुत ध्यान पूर्वक समझने योग्य है, क्योंकि यही मुंडक आपको उस ब्रह्म की ओर प्रशस्त करेगा। यद अर्चिम मध्य अणु अणोभ्य, अणु से भी छोटा, मिनिस्क्यूल से भी मिनिस्क्यूल, जो भौतिक चक्षुओं से दिखाई नहीं देने वाला है। अणुभ्यो अणु, इतना माइन्यूट। च यस्मिन् लोकाः निहिता लोकिनिश्च,
किंतु इतना विशाल कि सारे प्रजाजन जिसके लोक में प्रत्येक लोक के प्रत्येक स्थान पर जहां जो उपस्थित है, ततैतत अक्षरम ब्रह्म, वही वह ब्रह्म है जिसकी खोज आप कर रहे हैं। यही तत् एतत् ब्रह्म, यही वह ब्रह्म है। स प्राणो वाम मनः, जो प्राण में, मन में, वाम मतलब वाणी में, प्राण में मतलब श्वास, जो आप प्राण आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, सांस ऊपर नीचे हो रहे हैं, प्रत्येक सांस में है अस्तित्व। स प्राणो वाम मनः, प्राणस्तदु अर्थात प्राण में भी है, वाणी में भी है, मन में भी है। तदैतत् सत्यम तत्तमृतम तत् वेदव्यम सौम्य विद्धि। वही एकमात्र सत्य है, तदैतत् सत्यम, बाकी सब माया है, बाकी सब मिथ्या है। तत् सत्य, वही ब्रह्म जिससे तुम परिचय पाना चाहते हो, वही तो एकमात्र सत्य है, जो तुम्हारे प्राण में है, तुम्हारी वायु में है, तुम्हारी वाणी में है और तुम्हारे मन में है। गुहाचर है, जो तुम्हारे हृदय में अंदर ही छिपा हुआ है, सिर्फ टटोल कर पहचानने की जरूरत है। और वही अमृत है, तद अमृतम, यानी सब कुछ जहां प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का अंत सुनिश्चित है, वहां पर जो अनादि है, अनंत है, तद अमृतम, जो मरने वाला नहीं। तत्वेदव्यम सौम्य विद्धि, हे सौम्य, हे शौनक, हे प्रिय, सौम्य अर्थात प्रिय। महर्षि अंगिरस संबोधन कर रहे हैं शौनक, सौम्य विद्धि, वेदव्य विद्धि, हे सौम्य, हे शौनक, यही एकमात्र है लक्ष्य। वेदव्यम मतलब भेदने लायक, और इसी को भेदने का प्रयास करो। ये जो तुम अपरा विद्या में लिप्त हो, ये तुम्हारे हृदय की अकुलाहट को समाप्त नहीं कर पाएगा। एक राजा था, अकूत धन संपदा, वैभव, यश, कीर्ति, बल, शूरवीरता, सब तरह से संपन्न। वाणी से शब्द निकला नहीं कि पूरा होने की क्षमता, सामर्थ्य। सब कुछ था। उसकी शूरवीरता के चर्चे देश विदेश में थे। अड़ोस पड़ोस के सारे राजा उसके मित्र थे, उससे मित्रता रखने के लालायक रहते थे। कला का पारखी था,
तरह तरह के कलाकार उसके दरबार में उपस्थित होते थे। संगीत, वाद्य, नृत्य, साहित्य, काव्य, ये सब फल फूल रहा था। किंतु रात में नींद नहीं आती थी, बेचैन रहता था। सब कुछ है पर नींद नहीं। बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान। कोई ना कोई थॉट कांस्टेंट प्रिक करता था। वो सोचता था कि आज मैं गहन निद्रा में विश्राम करूंगा, लेकिन शयन कक्ष में जाते ही, पलंग पर लेटते ही बस करवटें बदलूंगा, नींद नहीं आ रही। बहुत प्रयासों के बाद भी जब बेचैनी बढ़ती जा रही, अकुलाहट बढ़ती जा रही, समझ में नहीं आ रहा, तो राजगुरु से संपर्क किया और अपनी समस्या बताई। समस्या बताते बताते वो अपने धन, वैभव, संपदा के बारे में भी बताता चला। अरे मेरे पास तो ये भी है, अरे मेरे पास तो वो भी है, अरे मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। अब गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जितनी चीजें बता रहे हो, धन मेरे पास नहीं है, वैभव मेरे पास नहीं है, महल, परकोटोत्तर, एक के बाद एक उद्यान मेरे पास नहीं है, नर्तकियां, वाद्य यंत्र बजाने वाले संगीतज्ञ मेरे पास नहीं है। तुम तो लिस्ट बनाते जाओ और मैं उस पर कट का निशान लगाता, तो मेरे पास कुछ नहीं। पर हां, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मेरे पास है। मेरे पास है वो सुकून, वो चैन, वो नींद। तो बताओ धनी कौन, वैभवशाली कौन? राजा बोला, महाराज सब कुछ ले लीजिए मेरा, जो कुछ आपने कट का निशान लगाया सबको टिक कर दीजिए, वो सब आज से आपका हुआ, बदले में मुझे वो नींद दे दीजिए। गुरु जी मुस्कुराए, बोले इनसे तो ना मिल पाएगा, इनसे मिलता होता तो इनके बिना मेरे पास कैसे होता। ये धन संपदा वैभव से ना मिल पाएगा, तुम चाहे जितनी इकट्ठे करते हो, इससे नहीं मिलेगा। यश, कीर्ति, शोहरत, इससे भी नहीं मिलेगा। ये मैं टिक करके क्या करूं, मुझे नहीं चाहिए। राजा चरणों में गिर गया, कहने लगा कि प्रभु बस उपाय बताइए, मैं क्या करूं, क्या दे दूं, जिससे मुझे वो मिल जाए जो आपके पास है। गुरु जी ने कहा कि
उपाय तो है, किंतु बदले में ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो तुम दे सकोगे क्या? राजा बोला, अवश्य। तो गुरु जी बोले कि एक दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए, ये सारा पोजेशन का भाव है ना, कि ये राज्य मेरा, ये धन मेरा, ये संपदा मेरी, ये मेरा, वो मेरा, ये यश, ये कीर्ति, सब मेरा, मात्र एक दिन के लिए इस भाव को त्याग पाओगे, ये स्वीकार कर पाओगे कि ये कुछ मेरा नहीं। राजा समझ नहीं पाया, बोला इसमें क्या कठिनाई है? लो मैं अभी कहता हूं ये मेरा नहीं होता, कहने से नहीं होता, ये शब्दों की बात नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ। बोले कहां चलना है बताइए? तो बोले कल प्रातः काल जो कुछ तुम अपना मानते हो उसे त्याग कर किले के बाहर, दरवाजे के बाहर, पीपल के पेड़ के पास मुझे मिलना। राजा तैयार हो गया। अब प्रॉब्लम ये आई कि धन, वैभव, किला, राज्य, संपदा, सब कुछ तो त्याग सकता था, पर जो कपड़े पहने थे वो भी तो राज्य के थे, जो गहने जेवर पहने हुए था, तरह तरह के आभूषण पहने था, वो भी राज्य के थे। जैसे जैसे थॉट आता गया वैसे वैसे उतारता गया, वैसे वैसे हटाता गया, और जैसे जैसे रियलाइजेशन आता गया तैसे तैसे उससे समझ में आया कि अरे बाप रे, जैसे मैंने कह दिया था गुरुजी को उतना आसान नहीं, बड़ा कठिन है ये तो। पर दिल में तसल्ली दे रहा था, चलो एक दिन की बात है। उतारते 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 नग्न हो गया। समझ नहीं आया अब क्या करूं, घर से बाहर निकलूं कैसे? द्वारपाल देखेंगे कहेंगे ये क्या हो गया राजा, पागल हो गया। तो जैसे तैसे पत्तों का एक आवरण बना के धागे से बांध के बस निकला। कोई द्वारपाल पहचाना ही नहीं। छिपते छिपाते पहुंच गया। गुरुजी प्रतीक्षारत थे। बोले आओ वत्स, त्याग आए? बोले जी कैसा लग रहा है? बोले कठिन है। बोले अभी तो प्रारंभ है, आओ चलो। वन की ओर ले गए और बोले यहां से यात्रा तुम्हारी अकेले की है, संध्या का यही मिलना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। राजा बोला मैं जाऊं कहां? बोले भाई ये वन है, आगे ग्राम है, गांव है, देखो तुम्हारा राज्य है, किंतु आज राजा नहीं हो तुम, आज सब त्याग चुके हो, देखो जरा। ठीक है, आगे बढ़ा तो कांटा चल गया, कैसे तैसे कांटा निकाला तो भूख लगने लगी, नाश्ते का समय हो गया था, कुछ नहीं। पेड़ पर चढ़ा, कुछ फल तोड़े, कैसे तैसे खाए, बेस्वाद लगे। आगे चला, एक सरोवर दिखा, पानी पिया, पूरे दिन भटकता रहा, थक के चूर हो गया।
पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जैसे तैसे उसी स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया तो भटक गया रास्ता, अंधेरा हो गया। मुनिवर के पास पहुंचा तो बोला, गुरुजी बड़ा कष्टमय जीवन बीता, आज फाइनली आप मिल गए, अब चले क्या महल? बोले ना, 24 घंटे कहे थे, अभी तो रात की बाकी है, प्रातः निकले थे ना, कल प्रातः। तो बोला विश्राम, कहां विश्राम करूं? तो राजा बोले, तुम्हें तो नींद ही नहीं आती, विश्राम क्या करना है? बैठे रहो किसी पेड़ की डाल, नींद कहां है? बोला, उसको स्मरण आया, हाँ बात तो सही है, इसीलिए तो सारे उपक्रम है। तो गुरुजी ने एक पेड़ की डाल पर जाके बैठा दिया, बैठ जाओ, अब मैं नीचे विश्राम करता हूं, तुम पहरा दो। ठीक है। गुरुजी तो खर्राटे मारने लगे और धीरे धीरे धीरे, पता ही नहीं चला कि अचानक से आवाज आई, लद्द करके महाराज डाल से नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरे। गुरुजी ने कहा, भाई क्या हुआ? देखा तो बेसुध। गुरुजी मुस्कुराए। प्रातः काल चिड़ियों के चहचहाने की जब आवाज आई, सूर्य की पहली किरण निकली तो मालूम पड़ा महाराज अंगड़ाइयां लेते हुए खड़े हुए। गुरुजी बोले, बेटा तुम तो डाल पे थे, यहां कैसे आए? बोले, पता नहीं महाराज कैसे। तो बोले, मिल गया वो सुकून, वो चैन, वो नींद। तब जाके राजा की आंख में, अरे हाँ, मैं तो सोया, सारी रात सोया। बोले, सोए भर नहीं बेटा, ऊपर से लद्द से गिरे तो भी नींद नहीं खुली। राजा समझ नहीं पाया। उसने कहा, ये इसका क्या राज है, सीक्रेट क्या है इसकी? तो गुरुजी ने बताया कि जब सोचने को कुछ बचा ही नहीं, ये मेरा, ये कहीं छिन न जाए, ये कहीं लुट न जाए, और कैसे पैदा करूं, और कैसे हड़पूं, और कैसे ले लूं। इन विचारों से जब घिरे थे तो सुकून का स्थान नहीं था। जब विचार शून्य हो गए, जठराग्नि इतनी प्रबल हो गई, भूख के मारे कहां की संपत्ति, कहां की संपदा, 2 रोटी मिल जाए तो काम बन जाए। सारी सोच, सारी संपदा, यश, कीर्ति छोड़ के जठराग्नि तक पहुंच गई, और फिर धीरे धीरे दिमाग, विचार शून्य हो गया। अर्थात जितनी अकुलाहट है, जो विचलित करने के जितने प्रलोभन हैं, वही सब अपरा है। और जहां परा की ओर बढ़े, इससे परे हो गए, इस सृष्टि से, इस माया से, इस के प्रलोभनों से परे हुए नहीं, कि प्राकृतिक गुण प्रबल हो गए। जिस दिन पैदा हुए थे, 24 में से 18 घंटे सोते थे। बच्चा देखिए, उठता है, मां नहला धुला के मालिश करके फिर सो जाता है, फिर दूध पिला देती है, फिर सो जाता है। 24 में से 18 घंटे नींद ही नींद, सुकून ही सुकून, चैन ही चैन, क्योंकि माया से लिप्त नहीं। और जितनी जितनी माया से लिप्त होते जा रहे हैं, अपरा विद्या घिरती जा रही है, खुद को बहुत नॉलेजेबल, ज्ञानी, इंफॉर्मेटिव समझते जा रहे हैं, उतनी उतनी अकुलाहट बढ़ती जा रही है, बेचैनी बढ़ रही है।
नींद गायब हो रही है, त्यागिए तो सही। और ब्रह्म क्या है? वही सत्य जो ये श्लोक कह रहा है, ततैव सत्यम ततमृतम तत्वेदव्यम सौम्य विद्धि। यही भेदने योग्य लक्ष्य है। और इसी बात को अगला श्लोक धनुष बाण के माध्यम से, उसकी एनालॉजी से आपको समझाने का प्रयास करता है। जिस बात को अब तक आपने समझा, मैंने कहानी के माध्यम से भी समझा कि परे हटी, ये जो कुछ टेम्परेरी है उसके मिथ्या, उसके जो जितना ट्रांजिशनल एस्पेक्ट है उसको रिकॉग्नाइज जैसे जैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बुद्धि स्थिर होती जाएगी। कोई बेचैनी, कोई अकुलाहट, कोई उत्तेजना बचेगी, स्थिरता आएगी ना कि भाई ये सब टेम्परेरी है। There's nothing permanent over here. What I'm trying to grab, I'm trying to possess, I'm trying to claim that this is mine. You don't even know who you are. So how can anything be yours? Till you know who you are. And to know who you are, you've got to look within. You've got to realize that who gave this existence to you is within you. And the moment you realize that I am that part of that Param Brahma which is within me, you transcend this temporary, transitional world. You start realizing that who I am and I do not belong to all this, and these things do not belong to me. They have been some prior to my birth and they will remain after me. मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा। मैं चाहता हूं कि ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए। तरह तरह के पेपर वर्क्स हम बनाते हैं, जैसी जिसकी इच्छा, जो कमांड होता है, we have to follow it because that's their wish and that is what is called will. Will is nothing but the wish one wants. And we are obliged to carry out those instructions. But even despite all this wish and will, the next generation, the successors, they contest. They fight over that wish and the will. Sometimes the contest carries on for years and that property decays. But who realizes? These contests go on because the successor does not want to believe that the departed soul had wished this. They question, how can he will this? How can he think like this? How can he deprive me of my right? They don't realize that it was his wish, it was his will, and it is documented. But they still contest. And then they remain बेचैन. तो जो एक डिपार्टेड सोल की इच्छा का सम्मान नहीं कर पा रहा, वो ब्रह्म का सम्मान कैसे करेगा? ब्रह्म इच्छा को कैसे समझेगा? क्योंकि वो अपरा विद्या से ही घिरा है।
जो स्वयं को नहीं पहचानता, जो देख नहीं रहा, जो ये भी रियलाइज नहीं कर रहा कि द डिपार्टेड सोल हैज लेफ्ट एवरीथिंग ओवर हियर एंड टुमारो it will be my turn. So why am I contesting? Why am I losing my sleeps? Nobody feels this. Everybody is so much involved in all these temporary aspects that it never evolve. Till you remain involved, you will never evolve. And to evolve, it is mandatory that you start realizing yourself, knowing yourself, looking within that even I am temporary. तो धनुष विद्या के माध्यम से बता रहे हैं कि धनुर्गृहीत औपनिषदम महास्त्रम, उपनिषदों ने धनुष को महाअस्त्र कहा है, जैसा बताया है। उसको जब धारण करता है व्यक्ति, धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम महास्त्रम, शरम ही उपासा निशितम, शरम में उपास निशितम संधयीत, उस धनुष पर, शरम मतलब बाण, उपासना का बाण चढ़ाओ, संधयीत यानी चढ़ाओ। किस पर? अपने उस संकल्प पर, अपने उस ब्रह्म रूपी धनुर के आकर्षण पर। शरम ही उपासा निशितम संधयीत, आयम्यम तद भाव गतेस चेतसा, फिर उसके पश्चात भावना के आवेग में चेतना को जागृत करते हुए आयम्यम तत्, आयम्य तत् मतलब उस धनुष के डोर को खींचो बाण लगाकर। शरम, शरम अर्थात बाण, उसको खींचो। आयम्य अर्थात ये जो तरह तरह के जो भाव हैं, इनसे तटस्थ होकर स्वयं को इस सृष्टि से परे खींचो। धनुष और बाण के माध्यम से, उसकी एनालॉजी से आपको गाइडेंस दी जा रही है, बताया जा रहा है करना क्या है, कैसे ब्रह्म को प्राप्त करना है। इससे खूबसूरत साहित्य विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगी। इन उपनिषदों से बड़ा गुरु कोई नहीं मिलेगा। मात्र समझने की जरूरत है, इस गुरु तक पहुंचने की जरूरत है, इस गुरु को पहचानने की जरूरत है, इस गुरु के व्याख्या को समझने की जरूरत है। मात्र इस श्लोक में अटके रहने की जरूरत नहीं। इसके पीछे का जो भाव है, इसके पीछे की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो भाव उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, वो समझने की जरूरत है। आप यूं महसूस करेंगे जैसे आपके रोम रोम खड़े हुए हैं, ज्ञान से ओतप्रोत आप हो गए। लक्ष्यम तदैव अक्षरम सौम्य विद्धि, और जब आयम्य खींच लीजिए उस धनुष को बाण चढ़ाकर, और फिर कहां कौन सा लक्ष्य है? लक्ष्यम तदैव अक्षरम, लक्ष्य कौन है? वही ब्रह्म। अक्षरम तदैव अक्षरम, जो अविनाशी है, अक्षर है, तदैव अक्षरम सौम्य विद्धि, वही तो भेदने योग्य है। हे सौम्य, हे प्रिय, हे शौनक,
प्रयास तो करो, स्वयं को इस सृष्टि से, इस प्रकृति से, इस पृथ्वी से तटस्थ तो करो, लक्ष्य की ओर केंद्रित तो हो जाओ। साध्य है, ब्रह्म प्राप्ति साध्य है, संभव है, की जा सकती है, किंतु वो तप, वो फोकस, वो कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो संकल्प होना चाहिए, वो दृढ़ता होनी चाहिए। धनुर्धर तो सब होते हैं, पर अर्जुन एक होता है, क्योंकि लक्ष्य भेदने की क्षमता, वो संकल्प हो, संभव है, साध्य है। आप इसी युग में ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, और दृष्टांत भरे पड़े हैं हमारे इतिहास में, पुराण में। संभव किया है लोग, और देवत्व प्राप्त कर लिया है। जिन्होंने सब त्याग दिया है, लक्ष्य प्राप्त किया है, मंदिर उन्हीं के बने हैं। उन्हीं के मंदिरों में जाकर लोग शीश नवा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो धन संपदा, यश, कीर्ति, वैभव से परिपूर्ण जीवन जिए, नहीं, जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है, सब त्याग दिया है। So the achievement does not lie in possession, but dispassion, but in the realization that what I have to achieve has to be permanent. बड़े बड़े संतों के नाम आपने सुने होंगे, हमारे देश में मात्र राम और कृष्ण के मंदिर नहीं है, संतों के भी मंदिर हैं, जिन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है, और हर प्रांत में है। क्या आपने शंकराचार्य के मंदिर नहीं देखे? क्या आपने जलाराम बाप्पा के मंदिर नहीं देखे? क्या आपने रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियां नहीं देखी? विवेकानंद की मूर्तियां नहीं देखी? थिरुवल्लुवर की मूर्तियां नहीं देखी? थिरुवल्लुवर, क्या आपने सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास से लेकर नामदेव, तुकाराम, नानक, ये सब महान संत, कौन सी धन संपदा वैभव से ओतप्रोत जीवन था, किंतु समकालीन राजाओं के नाम याद हो या ना हो, इनके नाम आपको पता है। समकालीन राजाओं, बादशाहों की मूर्तियां हो ना हो, इनकी मूर्तियां हैं, क्योंकि ये प्रेरणा के स्रोत हैं। इनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रेरणा प्राप्त होती है। अभी चंद दिनों पहले समाचार में आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री ने रामानुजाचार्य की इतनी विशाल मूर्ति का अनावरण किया। क्यों? ये प्रेरणा के स्रोत है, इनकी पूजा अर्चना हो रही है, जो सब त्याग दिया। तो धनुष जो है, धनुर्ग्रहीत औपनिषदम महाअस्त्रम, ऐसा महाअस्त्र है, उस अस्त्र से लक्ष्य को भेदा जा सकता है। उसी प्रकार आपके अंदर आपके संकल्प का जो लक्ष्य है, और क्या है ये धनु? अगला श्लोक कहता है प्रणवो धनु। प्रणवो अर्थात
प्रणव अर्थात ये ओंकार शक्ति, प्रणवो धनु, शरौ ही आत्मा, ये जो आपकी आत्मा है यही तो बाण है, यही तो शर है। तल्लक्षम उच्चते, और उसे परम ब्रह्म को लक्ष्य कहा जाता है। तल्लक्षम उच्चते, प्रणवो धनु शरम ही आत्मा, तल्लक्षम उच्चते, उसे लक्ष्य कहा जाता है जिसकी ओर तुमने इस धनुष बाण को केंद्रित कर दिया है। ओंकार की ध्वनि प्रणव जितना लंबा इस ध्वनि को आप खींच सकते हैं, एकांत में एकाग्रता में बैठकर जरा एक बार प्रयास करके तो देखिए। ओम की नाद स्वर निकले और धीरे धीरे ओम का ये नाद स्वर भी विलीन हो जाता है, मौन में मात्र प्रणव रह जाता है, प्राणवायु रह जाती है। ये उच्चारण से प्रारंभ होता है नाद स्वर, किंतु धीरे धीरे वो उच्चारण मौन में विलीन हो जाता है। शरम ही आत्मा, ये आत्मा बाण की तरह नुकीली होकर परम ब्रह्म की ओर लक्ष्य की तरफ निकल पड़ती है। जैसे धनुष से बाण छूटता है, तीव्र गति से लक्ष्य की ओर चलता है। तल लक्ष्यम उच्चते, अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत्तम अन्यो तन्मयो भवेत्, और जैसे जैसे ये लक्ष्य की ओर बढ़ता है वैसे वैसे आप तन्मय होते जाते हैं। शरवत तन्मयो भवेत्, जैसे जैसे लक्ष्य को भेदने का प्रयास होता है, जैसे जैसे लक्ष्य भेदता है वैसे वैसे आपकी भावनाएं तन्मय हो जाती हैं। इस पूरे विश्व से आप तटस्थ हो जाते हैं। अब प्रमत्तेन मतलब प्रमाद रहित हो जाते हैं। वेदव्य, वेदव्यम, जैसे ही भेद लिया, लक्ष्य भेदा, अप्रतिम आनंद से भरपूर होकर भावना में आप एक प्रकार से ओतप्रोत हो जाते हैं। कितनी बढ़िया एनालॉजी। धनुष, बाण, लक्ष्य, यानी ध्यान करने बैठे तो भटकने की जगह ये एक एनालॉजी दे दी कि अपने आप को, अपनी आत्मा को बाण की तरह नुकीला बनाकर यूं लक्ष्य की ओर सरसराते हुए चले जाना है। और रुकता नहीं है ना, बाण जैसे लक्ष्य भेदे बिना वैसे रुकना नहीं। और इसीलिए आगे कहते हैं यस्मिन् द्यौ पृथ्वी अंतरिक्षम ओतम मनः स प्राणेश्च सर्वे। कितनी बढ़िया बात है। यस्मिन् द्यौ, द्यौ मतलब स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्षम, ये स्वर्ग, ये धरती, ये अंतरिक्ष, यानी स्वर्ग और धरती के बीच की जो स्पेस है, आकाश है, जो इसके बीच में ओतम यानी ओतप्रोत हो गया, प्राण मन के साथ ओतप्रोत हो जाना है। तमेव एकम जानथ आत्मा, बस यही एकमात्र फोकस, लक्ष्य, उतना ही ये आत्मा जानने योग्य रह जाती है।
धरती, ये स्वर्ग, ये आकाश, प्राण, मन, सब गुत्थम गुत्था होकर, ओत प्रोत होकर एक लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाए। तद एव एकम आत्मा अन्या वाचो, बाकी सब बातचीत, वार्तालाप, तू मैं, डिबेट्स, मैं सही तू गलत, आत्मा अन्यवाचो विमुंचत, ये सब छोड़ दो। विमुंचत अर्थात ये सारी तू मैं, तेरा मेरा, हाय हाय, सब त्याग दो। विमुंचत अर्थात सब छोड़ दो। अमृतम अस्य ऐष सेतुः, ये जो एकमात्र लक्ष्य है वही पुल है, सेतु अर्थात ब्रह्म तक पहुंचने का एकमात्र कनेक्शन। अमृत अस्य ऐष, जो अमृत है, जो मर नहीं सकता, जो समाप्त नहीं हो सकता, जो जिसका विनाश संभव। अमृतस्य ऐष सेतु, तो जब तक विमुंचत मतलब त्यागोगे नहीं, अन्यावाचो अर्थात बाकी सारी बातचीतों को, बाकी सारी निरर्थक चीजों को त्यागोगे नहीं। विमुंचत अर्थात त्यागना, छोड़ देना, ये सब छोड़ दो। किसने मेरे खिलाफ क्या कहा, किसने मेरा क्या छीन लिया, कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मेरा अहित करना चाह रहा है, कौन मुझसे ईर्ष्या रखता है, विद्वेष रखता है, द्वेष, सब विमुंचत, त्यागते जाओ। कौन सा अहित? लोग अक्सर कहीं सुनी बातों पर रिएक्ट कर जाते हैं। किसी ने आकर कहा, अरे फला फला आपके बारे में ऐसा कह रहा था। फर्स्ट रिएक्शन इज, अच्छा वो खुद क्या बहुत दूध का धुला है, और दो बातें आपने सुना। अब उसने कहा कि नहीं कहा, ये जो आपने कह दिया ये जरूर उस तक कन्वे हो जाए। रिएक्शन बड़ा नेचुरल है। कंट्रोल दैट रिएक्शन। नेवर रिएक्ट टू अ स्टेटमेंट व्हिच इज hearsay. Hearsay statement. The one who does not have the courage to make a statement on your face, why should you react to such a person? Teach yourself that even if this statement which is informed to me is true, the person does not have the courage to speak this on my face, so why should I react? Because what I am doing is also the same that I am reacting behind his back. And God knows to how far that is true, or maybe some of it is true, but is spoken, that statement is spoken in some relevance. दिल का ताड़ बना दिया जाता है। कहते हैं कि एक स्टेटमेंट एक लिप्स से निकलने के बाद कानों पर पड़ता है किसी दूसरे व्यक्ति के। उस दूसरे व्यक्ति के कानों से मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क से प्रोसेस होकर
उसके लिप्स तक आता है, फिर उसके लिप्स से बाहर निकल के किसी और के कानों पर पड़ता है, फिर वो प्रोसेसिंग उसके ब्रेन में जाता है। उसके वो प्रोसेसिंग में क्या ऐड हो रहा है, क्या डिलीट हो रहा है, ये तो आप नहीं समझ रहे। अरे फॉरगेट इट। स्कूलों में वाचन की स्पर्धा होती है कि एक पैराग्राफ 10 लाइन का दिया जाता है कि इसको पढ़ो, किताब बंद करो और दोबारा सुनाओ। क्या आप एज इट इज सुना पाते? अगर सुना पाते होते तो स्कूलों में ये अभ्यास ही नहीं होता। तो जब आप आंखों देखी पढ़ के उस चीज को एज इट इज रिपीट नहीं कर रहे, तो जब किसी की सुनी हुई बात को एज इट इज तो रिपीट नहीं करेंगे, उसमें कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, और फिर जहां पहुंचाएंगे उस आदमी की खुद की प्रोसेस होगी, उसमें से वो कुछ घटा बढ़ा लेगा और फिर रिएक्ट कर देगा, और फिर ये रिएक्शन के आप कैरियर बन के वापस सोर्स तक पहुंच। इसी में सब मिसअंडरस्टैंडिंग, इसी में बेचैनी, इसी में अरे मेरे बारे में ऐसा। तो श्लोक कहता है विमुंचत अन्यावाचो विमुंचत। ये सब बेकार की बातों को त्यागो, ना सुनो, न गुनो, न मनो, और न बोलो। विमुंचा, छोड़ते तो जाओ, त्याग तो करो। जितना जितना त्यागोगे उतना उतना परिष्कृत होते जाओगे। द मोमेंट यू स्टॉप गेटिंग इन्वॉल्व्ड, द प्रोसेस वुड बिगिन, द मोर यू वुड गेट इवॉल्व। तो आवश्यकता है विमुंचता, त्याग देगी। महर्षि विवेकानंद से किसी ने पूछा कि साहब आप इतनी प्रार्थना करते हैं, क्या मिलता है? दिया क्या प्रभु ने कुछ? यही तो एक ही जोड़ी वस्त्र पहने गेरुआ घूमते रहते हैं। इतनी प्रार्थना करके मिला क्या? दरिद्रता तो दूर हुई नहीं, यहां वहां भिक्षा मांग के भोजन करते हैं, तो इतनी प्रार्थना करते हैं, क्या मिलता है? कुछ मिला? विवेकानंद मुस्कुरा गए। मिला का तो पता नहीं, छूटा बहुत कुछ। यही बात मुंडक विमुंचत। लोभ छूट गया, प्रलोभनों के प्रति लोभ छूट गया प्रार्थना करने से। जो दूसरों के पास है उसके प्रति जो ईर्ष्या का भाव आता था वो विमुंचत, छूट गया। द्वेष निकल गया, कलुष निकल गया, वैमनस्यता चली, क्रोध चला गया, उत्तेजना चली। ये जो प्रार्थना करता रहता हूं, धनुर्ग्रहीत शरम, धनुष के ऊपर बाण की तरह अपने संकल्प को चढ़ाकर तल्लम तल्ल लक्ष्यम उच्चते, उस लक्ष्य की ओर केंद्रित करके जब एकाग्र होता हूं ना, तो ये सब विमुंचत, त्याग देता हूं, चला जाता है। इतना सुकून, इतनी शांति, पीस ऑफ माइंड, द ब्रेन इज टोटली at points and I'm so focused that I do not have any kind of unnecessary agitation in me. तो जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि प्रार्थना से मिलता क्या है, वो तो वो जाने जो प्रार्थना नहीं प्रभु के सामने खड़े होकर बेगिंग करते हैं, भिक्षा मांगते, हे प्रभु ये दे दो, हे प्रभु वो दे दो, मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ। मांगता है जो, वो जाने उसे क्या मिला क्या ना मिला, मैं तो त्यागता हूं, विमुंचत। तो प्रभु से
इसी प्रार्थना के साथ कि मुंडक की इस वंडरफुल आई ओपनिंग नॉलेज से आप भी उस संकल्प से परे होकर प्रणव के धनुष पर अपनी आत्मा के श्रम को ब्रह्म की ओर लक्षित करके सब कुछ विमुंचन त्यागते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रभु आपको उस अकुलाहट से मुक्ति दे जिससे महर्षि शौनक विचलित थे, जिससे वो राजा नींद खो बैठा था। जिस प्रकार विवेकानंद सुकून और शांति में थे, जिस प्रकार राजपुरोहित अपने आश्रम में सुकून में था, शांति में था, चैन में था, अच्छी नींद सोता था, प्रभु आपको भी उत्तेजना मुक्त करे, ये ज्ञान का लाभ उठा सके आप। इससे बेहतर गुरु विश्व में कहीं मिलने वाला नहीं। मात्र आवश्यकता है तो इस ज्ञान को समझने की, और जिसके प्रयासरत आप सब हैं, निरंतर दिन प्रतिदिन इन व्याख्यानों से जुड़ने के लिए आप सबको धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। प्रभु आप पर कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।